Well, then it's question number 13 here. D is the point on the side BC of triangle ABC such that ADC और BAC equal. ठीक है, तो प्रूफ करना है so that CA square equal to CB into CD. ये सिंपल क्वेश्चन है, केवल दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है. देखिए क्या गिवन है आपको इन ट्रायंगल ABC. D is a point on BC. D is a point on BC such that ADC ये एंगल ठीक है, ADC एंड BAC ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा आपको गिवन है. इसके सहारे आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. ये तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है. तीन ट्रायंगल्स ACB एंड DCA. कौन कौन ट्रायंगल में लिया? ACB एंड DCA, पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. ठीक है, ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया कि पूरा ट्रायंगल का ये साइड और इस DCA ट्रायंगल का ये साइड, इन दोनों का साइड हो जाता है आपका CB और CD. तो ये साइड रिपीटेशन में आए, इसीलिए ऐसा दोनों ट्रायंगल लिया गया, क्योंकि इसके प्रोडक्ट निकालने हैं और CA का भी रिपीटेशन हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मांगा है. यही थिंकिंग है कि हम कौन ट्रायंगल को सिमिलर बनाएं. ठीक है, तो आइए हम लोग ACB और DCA ट्रायंगल ले लिए. ACB और DCA दोनों ट्रायंगल ले लिए. इसमें देखिए BAC और ADC इक्वल है. BAC ये पूरा एंगल और ADC ये एंगल इक्वल है. मैंने पहले आपको बताया ये गिवन है, तो ये गिवन लिख दिया. एंगल ACB और ACD देखिए, तो एंगल ACB पूरे ट्रायंगल का एंगल हुआ और एंगल ACD इस ट्रायंगल का एंगल हुआ. तो ये एंगल क्या हो गया? कॉमन हो गया. तो आपने क्या देखा? दो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बोथ द कंसीडर्ड एंगल आर इक्वल. तो अगर ऐसा हुआ तो आप कह सकते हैं ना, एंगल कोरोलरी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया. तो एंगल कोरोलरी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना ही होगा ना. तो सो CB by CA इक्वल टू CA by CD, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया CA इंटू CA, CB इंटू CD. तो CA इंटू CA इक्वल टू CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD. इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है. बस केवल ये सोचना है कि कौन कौन ट्रायंगल को हम सिमिलर करें ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए. ओके, आइए अब क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं. ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर. ये क्वेश्चन इस पूरा टॉपिक में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप इस मेरे टफेस्ट शब्द से घबराइए मत. मैं इस क्वेश्चन को इतना कंफर्टेबली स्टेप्स इसका बनाया हूं कि आप अगर ध्यान से मेरे साथ रहेंगे, एक एक बात जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे और मेरे लिखा हुआ स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे, तो आप बढ़िया से समझ जाइएगा. उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन 100% आपके कंट्रोल में आ जाएगा. ठीक है, तो आइए, द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ सेट एक्सरसाइज 6.3 इज हियर. इट्स क्वेश्चन नंबर 14. Sides AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of triangle PQR. And then with this help you have to show that triangle ABC and PQR are similar. See what is given. ABC and PQR, two triangles given. This AD is median of this triangle and PM is also median of this triangle. Median के बारे में मैंने कल बताया था. Line segment joining midpoint of any one side of a triangle to its opposite vertex. ठीक है, यानी ये D मिड पॉइंट है BC का और M मिड पॉइंट है QR का, क्योंकि ये दोनों मीडियन है AD और PM. तो मैंने गिवन में लिख रखा है AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively. Also AB by PQ equal to AC by PR equal to AD by PM. ये भी आपको गिवन है. AB by PQ equal to AC by PR
इक्वल टू AD बाई PM। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या गिवन था कि AD बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AD बाई PM। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि ये दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो इसके सहारे आपको उसको प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस लिया है। क्या कंस्ट्रक्शन लिया है? देखिए कंस्ट्रक्शन मैं लिख दिया हूं। AD इज प्रोड्यूस्ड टू E सच दैट AD और DE इक्वल, ये दोनों पार्ट इक्वल, AD और DE इक्वल हो। इस AD को मैंने एक्सटेंड किया E तक इस प्रकार कि ये AD और DE इक्वल हो। उसके बाद मैंने BE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक ही प्रकार से सिमिलरली PM को मैंने एक्सटेंड किया N तक, PM को मैंने एक्सटेंड किया N तक सच दैट PM और MN इक्वल है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो, ऐसा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद ये जो पॉइंट हमें N मिला, इस N को हमने Q से ज्वाइन कर दिया। यही बात मैंने लिख के रखा हो, देखिए AD एंड PM आर प्रोड्यूस्ड टू E एंड N रेस्पेक्टिवली such that AD equal to DE and PM equal to MN। ठीक है, ऑल्सो BE एंड QN आर ज्वाइन, साथ ही ये QN और BE को ज्वाइन कर दिया। ठीक, आइए आप प्रूफ की ओर चलते हैं। ट्रायंगल BDE और ADE को मैंने लिया है। कौन कौन ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, BDE और ADC, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने लिया है। ठीक है, ADC। अब इसमें देखिए BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, क्यों? इसलिए कि D मिड पॉइंट है तो BD CD इक्वल होगा। ऑफ कोर्स रीजन में लिखा हूं, AD इज मीडियन। ठीक है, फिर DE इक्वल टू AD, DE इक्वल टू AD, DE इक्वल टू AD का है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन में मैंने लिया है AD को एक्सटेंड किया E तक शायद दैट AD इक्वल टू D, तो AD इक्वल टू D या D इक्वल टू AD, कुछ भी लिख दीजिए। रीजन अलोंग साइड लिख दिया हूं मैं बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपको लिखना है एग्जामिनेशन सॉल्यूशन में। रीजंस अलोंग साइड द स्टेप यू मस्ट मार्क so that you should get full marks। ठीक है, now angle BDE equal to ADE, देखिए BDE ये एंगल और ADC ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। BDE और ADC ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या आपने देखा, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और इनके इंक्लूड एंगल भी इक्वल है। रेशियोज नहीं इक्वल है, साइड्स इक्वल है। यानी कि आप क्लास 9 के सिलेबस में पढ़े हैं कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यहाँ एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रायंगल BDE कन्ग्रुएंट, ये साइन ऑफ कन्ग्रुएंसी है, कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय साइड एंगल साइड रूल। देखिए एक बात यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है जो अर्ली क्लासेस से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक पढ़ाया जाता है, और 9 में कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है पूरी थ्योरम्स के साथ, और 9 के बाद कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को एज ए टॉपिक, एज ए चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता है। बट दिमाग में ये बात भर के रखिए कि कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल 9 में आपको बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है ना, ये लाइफ टाइम आपको यूज करना है। और जैसे आप देखिए 9 में पढ़े हैं, 10 में अभी यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लाइफ टाइम यूज करना है। इसलिए इस कंसेप्ट को बढ़िया से पढ़िए, और बढ़िया से, अगर आप 9 में ढंग से नहीं पढ़े हैं तो फिर से 9 का कन्ग्रुएंसी टॉपिक को एक बार जरूर खंगाल लें। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया है। आप कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ये भी जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक बात में आप इसको कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट शब्द का अर्थ है इक्वल, बराबर, समान। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट, इसलिए BE इक्वल टू AC, BE और AC इक्वल मैंने प्रूव कर लिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने लिखा QN इक्वल टू PR,
ये देखिए QN इक्वल टू PR, बिल्कुल उसी स्टेप को, जितना स्टेप आप यहां से लेके यहां तक फॉलो करने के बाद यहां पर पहुंचे हैं सिंपलिसिटी में, इतना ही स्टेप इन दोनों ट्रायंगल में भी लेके आपको चलना पड़ेगा। देखिए ये साइड इक्वल है, ये इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट होगा, तो सिंपलिसिटी से क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने सिमिलरली डायरेक्ट लिख दिया QN इक्वल टू PR। इतना बड़ा स्टेप एक ही ढंग से चलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज स्टैब्लिश करने के बाद मैंने रिकॉल कर दिया जो हमें गिवन है, AB बाई PQ, देखिए डायग्राम, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई QR, AC बाई PR, AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM इक्वल टू AD बाई PM, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, फिर आगे के स्टेप में चलता हूं, ठीक है। तो चलिए अब आगे के स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। गिवन हमने ले लिया था, क्या गिवन था, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM। तो AB बाई PQ को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब AC बाई PM को मैंने BE बाई QN लिख दिया। क्या है, AC इक्वल टू B मैंने प्रूफ कर दिया है, अब देखें हैं, और PR इक्वल टू QN मैंने प्रूफ कर दिया, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ, ठीक है। और AD बाई PM को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसको कैरेट फॉरवर्ड कर लिया, इसको भी कैरेट फॉरवर्ड कर लिया, कि हमें जरूरत है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो AD इंटू 2 क्या हो जाएगा, AD इंटू 2 इक्वल टू AE, और PM इंटू 2 क्या हो जाएगा, PM का है, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है, तो ये इंटू 2 इक्वल टू पूरा, तो इसलिए हमने लिख दिया AE बाई PN, ठीक है। इस प्रकार ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल QPN साइड रूल से सिमिलर हो गया। देखिए ABE और PQN साइड से सिमिलर हो गया। तो अगर सिमिलर हो गया तो आप क्या कहिएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, तो दोनों एंगल हमने इक्वल लिख दिया, BAD इक्वल टू QPM, BAD इक्वल टू QPM। बिल्कुल इसी प्रकार आप जब इस साइड में काम करेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, यही स्टेप को फॉलो करके आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। इसलिए सिमिलरली मैंने लिख दिया CAD इक्वल टू RPM, ठीक। अब इन दोनों एंगल को मैं जोड़ दिया, दिस प्लस दिस, ये देखिए दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, इनको जोड़ने से क्या मिल गया, BAC और QPR, तो ये हो गया BAC और QPR। देखिए अब हम लोग का काम बन गया, काहे कि इस साइड और इस साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, इस साइड और इस साइड का रेशियो भी इक्वल गिवन है, और ये पूरा एंगल इक्वल हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, इक्वेशन 1 में रख लिया। तो क्या हो जाएगा, आप खाली साइड एंगल साइड का रिलेशन यूज कर लेंगे और ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर कर देंगे, ठीक है। तो इसको सिमिलर करने के लिए हमको क्या क्या गिवन है, देखिए AB बाई PQ, ठीक। तो ये हो गया आपका AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AC बाई PR, ठीक है। काहे AC बाई PR, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आप ले लिए। और एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, ये देखिए इक्वेशन 1 में आप लिए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस प्रकार ये प्रूव हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय क्या क्या लीजिए, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। इस प्रकार ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। थोड़ा ध्यान से एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा एक्सरसाइज कंट्रोल में आ जाएगा जो कंसेप्ट में बताया, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है। जैसे हर क्लास में बोलता है ना, एक मैथमेटिक्स वो टफ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो टफ नहीं है। उसमें क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब का जो कंसेप्ट हम लोग लर्न किए हैं उसको उसमें अप्लाई करना है उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
यही यही हुआ यूज ऑफ मैथमेटिक्स। जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, आगे और बढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स आखिर हम पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं। इसको आप जनरल एंड प्रैक्टिकल फील्ड में अपने लाइफ के जनरल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इस मैथमेटिक्स का धुआंधार प्रयोग है। आदमी जाने अनजाने मैथमेटिक्स का प्रयोग करता है, उसको समझ में नहीं आता है लेकिन कैसे हुआ, लेकिन वो मैथमेटिक्स का प्रयोग कर लिया। ठीक है, कोई भी इनोसेंट आदमी के पास भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, वो जाने नहीं जाने, वो लिखा पढ़ा हो या नहीं हो। इस पर मैं एक दिन चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कोई भी आदमी मैथमेटिक्स से वंचित नहीं है, वो कैसे। तो एनीवे, चलिए आज ये एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन जनरल फील्ड हम लोग कैसे करते हैं उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of length on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find height of the tower. तो ये देखिए एक वर्टिकल पोल है जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये एक शैडो कास्ट करता है। ये इसी शैडो का हम डायग्रामेटिक नेम दिए हैं, ये 4 मीटर है। एट द सेम टाइम और सेम पोजीशन में यहां से हटके एक पोल है ए बी, इसका शैडो जो है ये यहां से यहां तक ये 28 मीटर है। तो आपको बताना है कि इस पोल का हाइट क्या है। ठीक है, जिस समय ये चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे थे उसी समय साइमल्टेनियसली इस पोल को भी आपने ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा 6 मीटर हाइट वाला पोल जो है ये 4 मीटर का लेंथ का शैडो कास्ट कर रहा है, छाई बना रहा है। ठीक है, उसी टाइम देखिए उसके बगल में खड़ा एक टावर है ए बी, जिसका लेंथ ऑफ शैडो आपने मेजर किया था, आपको मिला 28 मीटर। तो आपको बताना है इसका हाइट क्या है। ठीक, एक बात मैं यहाँ लिख दिया हूं, बीसी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर। यहां से चलिए गिवन डी इज ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, डी इज ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ईसी इज द लेंथ ऑफ शैडो 4 मीटर, इसी का लेंथ ऑफ शैडो 4 मीटर है। और बीसी क्या है, ये बीसी ये लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर 28 मीटर। तो फाइंड करना है ए बी यानी कि हाइट ऑफ द पोल, ए बी यानी हाइट ऑफ द पोल। यहाँ में क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हूं। ठीक है, आइए सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी और डी ट्रायंगल हम लोग दोनों ले लिए। ठीक है, इसमें आपका एंगल ए बी सी एंड डी ई सी इंस्टेंट सेम टाइम में है, तो पोल क्या करता है, कोई भी पोल को जमीन में गाड़िएगा तो क्या होगा, एलिवेट तो नहीं रखिएगा ना, उसको सीधा खड़ा करिएगा ना। तो सीधा खड़ा कैसे होगा, जब उसका बेस एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये 90 डिग्री, ये आपके जनरल कंसेप्ट से क्लियर होता है कि कभी भी कोई खूंटा या पोल हम जमीन पे गाड़ते हैं, सीधा उसको गाड़ते हैं, तो वो अपने जमीन के साथ उस पोल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। अब देखिए ए सी बी और डी सी ई, ये ए सी बी और ये डी सी ई, ये दोनों एक ही एंगल है लेकिन दो अलग अलग ट्रायंगल में अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए दोनों एंगल कॉमन होने के नाते दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो इसके साइड का रेशियो इक्वल होंगे ना। कोई भी दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई सी। देखिए ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई सी, हाइट टू हाइट, लेंथ टू लेंथ का रेशियो आपने ले लिया। अब ए बी आपको फाइंड करना है, छोड़ दिया, डी आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, लिख दिया, बी सी आपको 28 सेंटीमीटर है, लिख दिया, ई सी आपको 4 सेंटीमीटर है, वो लिख दिया। अब आगे सिंप्लीफाई किया आप तो 7 इंटू 4 28 होता है, काट दिए 7, तो ये ए बी इक्वल टू क्या जाएगा 6 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इस प्रकार ए बी इक्वल टू 42 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। वेल देन, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.3, it's a question number 16. If AD and PM are
medians of triangle ABC and PQ are respectively, where triangle ABC and PQ are similar, then you have to prove that AB by PQ equal to AD by PM. AB by PQ equal to AD by PM. Clear? Given is what? These two triangles are similar, and this median, this median. So I have written in given AD and PM are medians of two similar triangles ABC and PQR. To prove AD by PQ equal to AD by AB by PQ equal to AD by PM. AB by PQ equal to AD by PM. Here I start the proof. AD and PM are medians. ठीक है, AD और PM are medians. तो मैंने क्या बताया था? Median is the line segment joining midpoint of any one side of a triangle to its opposite vertex. ठीक है ना? तो ये मिड पॉइंट अगर है तो BD CD इक्वल है, तो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? BC इक्वल टू BD, BC by 2 इक्वल टू BD, या BC by 2 इक्वल टू CD, कुछ भी लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ लिख के रखा BC by 2 इक्वल टू BD, BC का आधा BD और ABD, ठीक है, और QR by 2 इक्वल टू QM. ये दो चीज हमने लिख के रख लिया. कहा हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमने देख लिया, इन दोनों साइड को इक्वल करके रख दिया. ठीक है ना? अब आइए, ऑल्सो गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR. पूरा ट्रायंगल सिमिलर है. तो अगर सिमिलर है तो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, AB बाई PC इक्वल टू BC बाई QR. अब इस BC बाई QR जो है ना, BC को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, QR को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. ऐसा क्यों किया? इसलिए कि इसका यूज कर लेंगे. ठीक, तो BC बाई 2 और QR बाई 2 इक्वल टू क्या है? BD और QR. तो BD और QR, ठीक है, BD और QR, QM shown above. ठीक है, इसको मैंने ऊपर दिखा के रखा है और इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान भी लिया. ठीक, क्लियर है ना? आगे आइए, ABD PQM दो ट्रायंगल को ले आ गया. क्यों? इसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को हमको इक्वल करना है. तो ABD और PQM, यहां देखिए, ABD और PQM ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना? काहे होगा? इसलिए कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है. तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस प्रकार इक्वल हो गया. और AB बाई PQ ये देखिए, और BD बाई QM ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ले लिया. तो आपने क्या देखा? AB बाई PQ AD बाई PM. ठीक है, AD बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, और सॉरी AD बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM. ठीक है, और इसके इंक्लूड एंगल ये B और Q, ये इक्वल हो गया. ठीक, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया. अगर सिमिलर हो गया तो आपके रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गया, आपको टेंशन की बात ही नहीं है. AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM. तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है और यहाँ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है. अब चलेंगे अगले एक्सरसाइज की ओर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर.